ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नारियल के द्वारा किस प्रकार पुत्र की प्राप्ति होती है वह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। बहुत सारे कमेंट ऐसे थे, वो कह रहे थे किस प्रकार से नारियल का प्रयोग करना है, नारियल का प्रयोग किस प्रकार करें, कैसे करें और कब करें। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। नारियल का प्रयोग कैसे किया जाता है दोस्तों, अगर सही प्रकार से नारियल का प्रयोग किया जाए तो इसके कारण आपकी मनोकामना पूरी होगी। और मेन नारियल का प्रयोग किया जाता है नारियल बीज के साथ में। अकेले अगर आप नारियल का प्रयोग करते हैं, बीज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। दोनों का प्रयोग किया जाता है, नारियल और नारियल बीज का। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप नारियल बीज का प्रयोग कर रहे हो तो नारियल का जो बीज है, ध्यान से सुनना है एक एक बात को। नारियल का जो बीज है वह आपको साबुत खाना है। ये नहीं कि नारियल तोड़ा उसमें से बीज निकाला और चबा चबा के खा गए। अगर आपने चबा चबा के खा लिया तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन खाना कैसे, वो ध्यान से सुने। सबसे पहले एक पानी वाला नारियल लेकर के आएंगे और ये जो आपको खाना है, ये गर्भवती महिलाओं को पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक खाना है। पहले महीने से लेकर के तीसरे महीने तक, तीसरे महीने की समाप्ति से पहले तक आप 2 बार 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना, 2 बार या 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि यह लेकर के आना है और ला करके, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा नारियल होता है पानी वाला, कच्चा जो नारियल होता है वह लेकर के आना है। ला करके भगवान कृष्ण के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने रख देना है। पति पत्नी दोनों बैठ जाएंगे और सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है भगवान से, हे प्रभु हमारी लड़की की मनोकामना पूरी हो, पुत्र की मनोकामना पूरी हो, संतान का सुख प्राप्त हो। इस प्रकार कहने के बाद में देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। देवकी सुत गोविंद यानी माता देवकी के पुत्र थे देवकी सुत गोविंद। वासुदेव जगतपते, हे वासुदेव जगत के स्वामी हैं आप, तो हमें आशीर्वाद प्रदान करिए। ये नारियल तोड़ लेना है। तोड़ करके इसका जो बीज है वह भगवान कृष्ण के स्नान का जो जल है उसमें डाल देना है। जो आप भगवान कृष्ण को स्नान कराएंगे, स्नान भगवान कृष्ण के स्नान का जल होता है, उसे बोलते हैं चरणामृतम। चरणामृत यह सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है। अकाल मृत्यु हरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोक्तम पित्वा पुनः जन्म न विदिते। इतना महत्व है इसका। बार बार आदमी जन्म ले सकता है, लेकिन इस चरणामृत का पान करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो उसमें आपको यह बीज डाल देना। भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान का जल है उसमें आपको ये बीज डाल देना है। यहाँ तक समझ में आ गया। नारियल जो तोड़ा उसे धो करके भगवान के सामने रख देंगे। फिर आपको संतान गोपाल मंत्र की 1 माला जाप करनी है। 1 माला। सपुत्र प्राप्ति के लिए कई चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके मन में कन्या की प्राप्ति का विचार है तो आपको कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पुत्र की इच्छा है आपके मन में तो कई बातों का ध्यान रखना होता है। सम तिथि, सम दिन, इनका सबसे महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहता है। हजारों को संतान का सुख प्राप्त हुआ है, लड़के का सुख प्राप्त हुआ है, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है कि सम तिथि और सम दिन
ये अगर आपने ध्यान रख लिया और सही टाइम पर इसका प्रयोग किया तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह लेने के बाद में जब आप इसका प्रयोग कर लें तो कोई भी गर्म चीज़ नहीं खाएं। ध्यान दें, इसके लेने के 2-3 दिन तक ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, इस बात का ध्यान रखना है। और ताकतवर पौष्टिक चीज़ें खाएं। खीरे का प्रयोग करें, भगवान को खीरे का भोग लगा करके वह खाएं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है और इससे ताकत भी मिलती है। इन चीज़ों का प्रयोग आपको करना है। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही गाय का दूध, बछड़े वाली गाय का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर वह आपको मिल जाता है तो उसका प्रयोग आपको जरूर करना है। दोस्तों, आपके मन में क्या विचार है, क्या आप पुत्र की चाहत रखते हैं, तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। वहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। आप मैसेज के द्वारा ही पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको कुछ कुंडली दिखानी है या फिर डेट निकलवानी है, कुछ पूछना है, पुत्र योग के बारे में पूछना है, तो पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर पेमेंट भी लिखी हुई है। जो जानकारी चाहिए उस हिसाब से पेमेंट करके तब आप जो है मैसेज करें। तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी डेट निकल रही होंगी तो बता दी जाएगा, नहीं निकल रहा है तो बता दिया जाएगा। साथ ही कुंडली दिखाते हैं तो आपको उपायन के साथ जानकारी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको इस नारियल का प्रयोग करना है। पूरे विस्तार से मैंने आराम से बताया है आपको, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे सामने बैठ के बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। और दोस्तों, आपको सहयोग भी करना है, क्योंकि चैनल जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे अनसब्सक्राइब करके फिर दोबारा से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा देंगे, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि बहुत सारी वीडियो जो है ब्लॉक हो चुकी है, जिस वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। और मैं तो आप सभी के भलाई का ही काम करता हूँ। जिसको लड़के की इच्छा है वो संपर्क करें, बाकी उपाय भी मैं बताता हूँ। हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी हो, यही मेरा प्रयास है। भेदभाव का इसमें कोई मतलब ही नहीं होता है। तो फैमिली तो सबको पूरी चाहिए। जिनको लड़का नहीं है, लड़की लड़की, उनसे जा कर के पूछिए आप। तो लड़का लड़की में कोई वो नहीं है, किसी से बैर भाव नहीं है, लेकिन फैमिली पूरी चाहिए। लड़की तो चली जाती है शादी होने के बाद में, लेकिन फिर माँ बाप अकेले रह जाते हैं। तो सभी चाहते हैं कि उनका एक तो हो। तो जो अगर आपके मन में कामना है तो आप पूछ सकते हैं और बाकी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जैसे आपकी प्रभु इच्छा। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपका हेल्थ अच्छा रहे और जीवन में आपके में खुशियाँ बनी रहें। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। जय श्री कृष्ण।